जीवन का सबक तो किताबों में ही है। हमने तो तभी जाना जब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिलाया है। अब उन्होंने जो बोला उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जीते जी कोई आदमी स्वर्ग में अगर उस स्वर्ग का एहसास किया हो। मरने के बाद किसको पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे नर्क में जाएंगे। कहा तो बोल रहे ना कि आप भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग में जाइए। बोलने को तो बहुत कुछ कहते चले आ रहे हैं। बोलने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि भी 15-15 लाख रुपए हमारी सरकार आएगी तो सब गरीबों के खाते में जाएंगे। नहीं है। कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए? काला धन वहां से विदेशों से वापस लाएंगे। क्या काला धन वापस आया? भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप है तो बाबा साहब है। हम लोगों के लिए तो जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उस संविधान की बदौलत आज उनको आजादी मिली है। अमित शाह के बयान से आप सहमत हैं या असहमत हैं? क्योंकि एक तरफ भगवान है एक तरफ अम्बेडकर। नहीं, देखिए, अमित शाह की बात से हम लोग पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल। दिल्ली के मदनपुर खादर में मौजूद हूं। ओखला विधानसभा है और अमित शाह ने संसद में एक बयान दिया कि आजकल एक फैशन बन गया है अम्बेडकर अम्बेडकर कहना। अगर इतनी बार अगर आप भगवान का नाम जपें तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। अम्बेडकर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने देश को आईन दिया, संविधान दिया, बोलने की आज़ादी दी, छुआछूत से छुटकारा दिया, समानता की बात किया, उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया और आर्थिक समानता की भी बात करते हैं। लेकिन उन्हीं अम्बेडकर को लेकर कई बार बीजेपी नेताओं के या अलग अलग पार्टियों के भी कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान देते रहते हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं और अम्बेडकर वादी लोग हैं और अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि अमित शाह के बयानों से ये सहमत हैं या असहमत हैं, अम्बेडकर को लेकर ये क्या सोचते हैं। सवाल पहला ही आपसे है कि अगर मैं ये पूछूं कि अम्बेडकर के बारे में आप कितना जानते हैं? जीवन का सबक तो किताबों में ही है। हमने तो तभी जाना जब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिलाया है। हर चीज का संविधान उनसे मिला। हमें एक सीख मिली है, वो खासकर हमें किताबों से मिली है। और जबकि अम्बेडकर जी इतनी महान हस्ती है कि उनके बारे में तो जो जितना भी गए वो भी बहुत कम है। लेकिन शाह बोल रहे हैं कि फैशन हो गया है अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने की। लोग बहुत ज्यादा मतलब आजकल अम्बेडकर बोल रहे हैं, इस पे क्या कहना? पत्थर को अगर मंदिर में रख दे तो लोग उसे पूजने लग जाते हैं, लेकिन इंसान इतनी बार मंदिर जाता है उसे क्यों नहीं पूजते? ये बताइए ना आप मुझे। अब उन्होंने जो बोला उससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि क्या कहते हैं, हमें संविधान दिलाया तो अम्बेडकर जी ने दिलाया। बाकी हमेशा क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज और कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि संविधान बदलने की बात बीजेपी कर रही है और ये बार बार मुद्दा उठता भी है कि संविधान में संशोधन का अधिकार है, हम लोग संशोधन करेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं? संविधान बदलाव होना चाहिए, आरक्षण को खत्म कर देना बिल्कुल भी चाहिए। नहीं होना चाहिए, संविधान नहीं बदलना चाहिए। अगर संविधान बदल गया तो फिर स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। क्यों स्कूलों को क्यों बंद करते हैं? क्योंकि सबक तो किताबों से ही मिलते हैं, संविधान तो किताबों में ही है। तो स्कूल और अम्बेडकर और संविधान दोनों अलग अलग चीजें अलग अलग है, लेकिन क्या कहते हैं, हमें संविधान किसने दिलाया? अम्बेडकर जी ने दिलाया। और हमें सबक कहाँ से मिलते हैं? किताबों से मिलते हैं। सीख कहाँ से मिलती है? किताबों से मिलती है। तो जब हम अम्बेडकर जी ने हमें विद्या का मंदिर दिया है तो हमें अमित शाह जी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमेशा ये कह और वो रहे हैं क्या कि कहते भगवान हैं? का आप नाम लीजिए तो इसमें गलत भी कहाँ क्या है? कौन है भगवान? मैं तो भगवान को ही नहीं जानती। भगवान को नहीं जानते? नहीं जानती मैं। राम को नहीं जानते? नहीं जानती। नहीं जानती तो नहीं जानती। मैं अम्बेडकर जी को जानती हूँ बस। लेकिन ये तो जय श्री राम के नारे बोले जा रहे हैं और कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट है कि जय श्री राम के नारे लगाना कोई पाप नहीं है और उसी भगवान की अमित शाह भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं करती। अच्छा, दिल्ली की एक और मुद्दा है दिल्ली में सबसे ज्यादा कि महिलाएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं, आप कैसे देखती हैं? आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में? क्राइम रेट बहुत बड़ा है। मैं दिन में तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ, लेकिन रात में नहीं। क्यों? लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। पीएम भी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान मेरा ईमान है, सुरक्षा। पीएम कहते हैं महिलाओं का सम्मान मेरा ईमान है, सुरक्षा है। तो न इतने केस क्यों हो रहे हैं फिर? न्यूज़ तो पूरी दुनिया ही देख रही है, उसमें कितने केसेस हो रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी का भी, लेकिन केसेस कितने हो रहे हैं। नाइट में तो क्या कहते हैं, लेडीज अपने घर से 10 बजे के बाद निकल ही नहीं सकती। उनके लिए कुछ करे तो हम जाने भी। दिल्ली में इस बार किसको वोट? बीजेपी को? जी नहीं, मैं तो केजरीवाल जी को दूंगी। केजरीवाल को? क्योंकि वो हमारे लिए हर कदम पे खड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि केजरीवाल ये जो अम्बेडकर को लेकर गाँव में चल दिए वोट के लिए, महिलाओं से बात करेंगे, दलितों से बात करेंगे, वोट लेंगे। ये तो सभी निकलते हैं।
केजरीवाल जी अलग थोड़ी ना है, सभी निकलते हैं वोट के लिए। तो पहले ऐसे करके आते हैं और बाद में क्या कहते हैं, नजर ही नहीं आते हैं। वहीं संसद के ही बयान पे बात करते हैं, क्योंकि अम्बेडकर को लेकर बहस छिड़ी है जी कि अब आप भगवान का नाम लीजिए उतनी बार तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिले। तो स्वर्ग आपको नहीं चाहिए? देखिए, स्वर्ग किसने देखा है? मुझे तो नहीं लगता कि जीते जी कोई आदमी स्वर्ग में अगर उस स्वर्ग का एहसास किया हो। मरने के बाद किसको पता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे नर्क में जाएंगे। लेकिन मैं तो सिर्फ शाह तो बोल रहे हैं ना कि आप भगवान का नाम लीजिए स्वर्ग में जाइए। बोलने को तो बहुत कुछ कहते चले आ रहे हैं। बोलने के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ बोला था कि भी 15-15 लाख रुपए हमारी सरकार आएगी तो सब गरीबों के खाते में जाएंगे। नहीं आए। कितने लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए आए? काला धन वहां से विदेशों से वापस लाएंगे, क्या काला धन वापस आया? नहीं आया। कहाँ आया? देश तो बताइए। इतना विकास कर लिया और देश देखिए तरक्की कर रहा है, और 15 लाख रुपए शायद आपके जनधन योजना वाले खाते में। देखिए, मैं कह रहा हूँ 15 पैसे भी लोगों के खाते में नहीं आए। यहाँ पर दिल्ली में कोई ऐसा एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए दिल्ली में किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हो या 15,000 रुपए भी आए हो? नहीं आए किसी के खाते में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो है, भगवान के बाद अगर कोई दूसरा रूप है तो बाबा साहब है। हम लोगों के लिए तो बाबा साहब भगवान के बराबर ही है। हम बाबा साहब को भगवान ही मानते हैं अपना, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं इस देश के अंदर, जितने भी शोषित दलित जितने भी लोग हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हैं, वो सब आज जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस संविधान की बदौलत आज उनको आज़ादी मिली है। बोलने की आज़ादी, पढ़ने लिखने की आज़ादी, और यहाँ तक कि अच्छे कपड़े पहनने की आज़ादी। और हमारे यहाँ अभी मैं मध्य प्रदेश की अभी वीडियो देख रहा था मैं कुछ देर पहले, वहाँ पे आज भी मध्य प्रदेश के अंदर 2 बच्चों को इतने बुरी तरीके से डंडे से पीटा जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है पानी पी लिया था वहाँ पे। ठीक है ना? शायद हो सकता है आपकी भी जानकारी में होगा। तो आज भी हमारे देश के अंदर दलितों को, गरीबों को, मजबूरों को क्या कुएं पे पानी लेने का हक नहीं है? तो ठाकुर का कुआं है। हाँ, आप तो ये बताइए मंदिरों पे किसका अधिकार था? हमें मंदिरों में क्यों नहीं जाने दिया जाता था पहले? अब जाने दिया जा रहा है। अब तो इसलिए वोट के लिए तो हर कोई बोलता है, वोट के लिए हर कोई बोलता है, लेकिन फिर भी जब बात वोट की आती है तो हम हिंदू हो जाते हैं, और जब वोट ले लेते हैं उसके बाद में फिर हम जो है दलित हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? या तो मोदी जी या अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर आप हमें हिंदू मानते हो तो हमें वो बराबरी का अधिकार भी दीजिए, जो हमारे यहाँ के उन हकों को हमें दीजिए। कह तो रहे हैं कि हमने सबको बराबरी का अधिकार दिया, और कहाँ दिया है? अब दलित नहीं रहे, कह रहे हैं कि सब हिंदू हो गए। अच्छा, एक बात बताइए, ये बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम बीजेपी वाले ही क्यों करते हैं, और कोई क्यों नहीं करता? हमें मुसलमानों से डरा करके कि अरे मुसलमानों का राज आ जाएगा। क्या मुसलमान आज देश में 10 साल हमारे मोदी जी को हो गए हैं, आज भी उनको मुसलमानों से डर लगता है? अगर वास्तव में मुसलमानों से उनको खौफ है तो क्यों सरकार चला रहे हैं? वो सत्ता छोड़ दें, उनके बस की नहीं है तो सत्ता छोड़ दें ना, किसी और को मौका दे दें। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है मुसलमानों के नाम पर हमें यूज किया जा रहा है, हम लोगों को लड़ाने का काम किया जाता है। अच्छा, संविधान